Good afternoon, everyone. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor at Regional College of Pharmacy. Today we are studying biopharmaceutical and pharmacokinetic in B Pharm Sem 4 6. ठीक है, तो बेसिक तक बायोफार्मास्यूटिक्स हमारा जो है इसमें हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है कि बायोफार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी करते हैं हमारे जितने भी ड्रग्स हैं। सो दिस मीन्स हमारी किस टाइप की डोजेस फॉर्म है उनकी हम स्टडी करते हैं। और काइनेटिक हमारा होता है ADME, जो भी हमारे ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे है, उसका एक्सक्रीशन कैसे है, इन सब की स्टडी हम पढ़ते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में। ये सब्जेक्ट रिलेटेड है हमारा कोलॉजी से, एंड कोलॉजी से रिलेटेड है। बट कोलॉजी में हम इतना पढ़ते हैं कि हमें ड्रग जा रही है, हम इस तरह से ली, इस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, बट एब्जॉर्प्शन का कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे वो फॉलो करती है, किस मैकेनिज्म से, किस पर्पज से या किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो रहा है, यहाँ पे उसे हमें स्टडी करना होता है फार्माकोकाइनेटिक में। ठीक है, तो डिटेल स्टडी हम करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो बेसिक फर्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स हमारी कोई भी ड्रग्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ एक्शन, जहाँ जाके उसको अपना एक्शन शो करना है वहाँ तक जा रही है, वहाँ तक रीच हो रही है, बट इन अनचेंज्ड फॉर्म। कि कोई भी ड्रग है हमारी, वो अगर हमने ली एडमिनिस्ट्रेट की साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन तक वो जा रही है, बट वो जा रही है इसमें अनचेंज फॉर्म। अनचेंज का मतलब है यहाँ पे, जैसे अगर हम एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझे तो एब्जॉर्प्शन बेसिक सा होता क्या है, ये आपकी एक ड्रग मॉलिक्यूल है। इस ड्रग मॉलिक्यूल का पहले होगा, जैसे आपने टेक किया ओरल फूड से, तो यहाँ पे होगा इसका डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें ड्रग जो है लार्ज पार्टिकल आपके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, देन इसका क्या होगा, जो किसी भी एक सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो है उसके अंदर ये डिजॉल्व होगी। उस सॉल्वेंट में आपको हो सकते हैं स्टमक फ्लूइड्स हो सकते हैं, स्टमक फ्लूइड्स, या जो आपने वाटर यहाँ पे यूज़ किया है वो वाटर हो सकता है, इसके अलावा आपका फूड हो सकते हैं। इस तरह के जो भी आपके सॉल्वेंट्स है पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे आके डिजॉल्व होकर काइंड में कन्वर्ट हो जाती है, देन उसका क्या हो जाता है, ड्रग जो आपकी होती है वो नेक्स्ट आएगी आपकी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मेन मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे आपकी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाएगी, साइट ऑफ एक्शन या फिर बॉडी के उस पार्ट में जहाँ जाके उसे वहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करना है ब्लड। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म चलता है हमारा एब्जॉर्प्शन में कि आपने ड्रग ली, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बेसिस हम इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग ली लार्ज मॉलिक्यूल है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, उसके बाद आपके स्टमक से होते हुए, जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक से होते हुए वो यहाँ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसका क्या होगा, ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहाँ पे ड्रग का होना स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन। तो ये मैकेनिज्म है जो हमारा एब्जॉर्प्शन को शो करता है, बट इन अनचेंज फॉर्म से हमें मतलब है लाइक ड्रग की किसी भी तरह का ड्रग का फिजिकल तो चेंज हो रहा है, लाइक लार्ज में थी स्मॉल में कन्वर्ट हुई, स्मॉल से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो गई, काइंड बन गया, इस तरह से हो रहा है। बट इन अनचेंज फॉर्म यहाँ पे हम बात करें इन टर्म ऑफ केमिकल नेचर, कि ड्रग का किसी भी तरह से उसका केमिकल जो नेचर है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज अगर केमिकल नेचर ही चेंज हो जाएगा तो ड्रग की पूरी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ड्रग डिग्रेड होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज होकर ड्रग हमारी वेस्ट होगी। ये हमने उसको लिया, हमें उसका किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिला। तो इसकी डिटेल स्टडी की जितना भी मैकेनिज्म हुआ है वो किस प्रोसेस से होगा, अगर ड्रग हम ले रहे हैं तो ये एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होगा, वो सारे प्रोसेस का मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे बायोफार्मास्यूटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब एब्जॉर्प्शन किस मैकेनिज्म से होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे हम ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बेसिक से यहाँ पे हमारे मैकेनिज्म है, फर्स्ट इज 3 तरह के हमारे मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट इज ट्रांससेल्युलर,
सेकेंड वाज इंट्रासेल्युलर, उसको इंटरसेल्युलर भी कहेंगे, इंटरसेल्युलर। सेकेंड इंट्रासेल्युलर या फिर पैरासेल्युलर, इसका एक और नाम है पैरासेल्युलर। थर्ड वन इज वेसिकुलर या फिर एंडोसाइटोसिस। ये तीन बेसिक मैकेनिज्म है जिससे हमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन करना है। फर्स्ट वन इज ट्रांससेल्युलर, तो जैसे आप वर्ड से समझ पा रहे हैं, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर होगा, और इंटरसेल्युलर आउटर द लेयर सेल्स, एंड वेसिकुलर सेल खुद उसको प्रोड्यूस करने वाली। इसकी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रांससेल्युलर। ट्रांससेल्युलर को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ट्रांससेल्युलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी फर्स्ट वन इज पैसिव एंड सेकेंड वन इज एक्टिव। तो पैसिव को भी फर्दर डिवाइड किया गया हमारा है कोड ट्रांसपोर्टेशन या कोड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड इज पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। थर्ड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फोर्थ वन इज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ वन इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। इन्हीं पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज पैसिव, आपका जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको फर्स्ट इज कोड में, देन सेकंड इज पैसिव, थर्ड इज पैसिव डिफ्यूजन में। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही इनमें डिवाइड किया गया है, फैसिलिटेड, कैरियर मेडिएटेड एंड आयन पेयर। ठीक है, क्लियर। अब बेसिक सा पैसिव डिफ्यूजन क्या है या पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, इसको हम इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। पैसिव और पैसिव डिफ्यूजन दोनों एक ही सिमिलर चीज़ है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमारा होता है वो विदाउट एनर्जी होता है, विदाउट एनी एनर्जी। एनर्जी मीन्स अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की तो एटीपी। तो पैसिव डिफ्यूजन में आपको किसी भी तरह का एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज पैसिव क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं। पैसिव डिफ्यूजन हमारा होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये फिनोमेना कहाँ से आया है, ये फिनोमेना हमारे को मिलता है फिक्स के फर्स्ट लॉ से। फिक्स फर्स्ट लॉ, एक फिक्स नाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ पास किया। उन्होंने बताया कि कोई भी ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है वो तब तक जाता है अंटिल दी इक्विलिब्रियम स्टार्टेड। लाइक अगर जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल, लाइक आपके साइटो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आपने यहाँ से दवाई ली है तो आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके इनको इधर ब्लड में जाना है, ब्लड में जाना है। ये आपकी जीआई एपिथेलियल लेयर है, ये आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्रग को यहाँ से क्रॉस करके, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड जाना है। तो ये ड्रग कैसे जाती है, ऑटोमेटिक तो मूव नहीं करती, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी क्या होती है कि ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। फिक्स नहीं हमें पता है, बट किस तरह से मूवमेंट होता है उनका, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स लाइक अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों साथ में है तो इनके बीच में जिससे घूमते घूमते मॉलिक्यूल आए और इनमें टकराए, तो ये मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एनर्जी प्रोवाइड कराते वो थर्ड को कराएगा, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को। इस तरह से उनमें मूवमेंट चलता है, उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी दे रहे। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है वो खुद की सेल्फ एनर्जी से हो रहा है, उसको बाहर से एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नल, वो एक दूसरे को धक्का मार करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके आपका हो गया लो कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन और ये हो गया आपकी लो कंसंट्रेशन। तो ड्रग मॉलिक्यूल आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करता है। ठीक है, कब तक, अंटिल दी इक्विलिब्रियम स्टार्टेड, कि दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए। अब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो आपको डाउट आएगा कि अगर इक्वल हो गया तो फिर लो वाला फर्दर वापस रिवर्स में अपने मॉलिक्यूल्स को वहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा, फिर वो दोनों इक्वल बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई से हमेशा लो की तरफ ही मूव करते हैं और लो कंसंट्रेशन को अब ये इसमें सेव करके इसको यूटिलाइज करते हैं, मॉलिक्यूल का यूटिलाइज करके इसे
ब्लड में ट्रांसफर करते हैं और ब्लड से जो आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से वो आपके बॉडी में जाता है और यूटिलाइज भी करता है। तो जैसे फिर हाई कंसंट्रेशन से आया, इन्होंने फटाफट लिया, लेते यूटिलाइज कर लिया, फिर खाली हो गया इधर, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरह से यहाँ पे एक बैलेंस चलता रहता है, इक्वलिटी चलती रहती है अंटिल दी हाई कंसंट्रेशन कंप्लीटली एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है। और